हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है नेपाल। और देखा जाता है कि इस कृषि प्रधान देश नेपाल में सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक सारा बजट सुरक्षा में, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना, इसके संवर्धन में सारे बजट लगा रहे हैं। और बजट नेता अपने हाथों से सड़क का अव्यवस्थित तरीके से सड़क बनाने में लगा है, जो पैसा बचाकर देश के पैसे लूट रहे हैं। अब तो सरकार की शक्ति 3 भागों में बटी हुई है, एक ऊपर केंद्र का, एक नीचे स्थानीय सरकार और एक प्रदेश सरकार, तीनों सरकार है। अब जनता को काठमांडू में आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, अब राजमार्ग को अवरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो जनता चाहे तो स्थानीय सरकार जो नगर पालिका और गांव पालिका है, इसी को तालाबंदी और घेराबंदी करके सैकड़ों की संख्या में गांव से जाएं और नगर पालिका गांव पालिका का घेराव करे और वहां सैकड़ों की संख्या में, 500 की संख्या में जा कर के धारणा दे और नगर प्रमुख, उप प्रमुख तथा सभी को बैठाकर समझौता करे कि सबसे पहला विकास हमारा नगर पालिका में जितना बजट आता है उस बजट का प्रथम प्राथमिकता 80% खर्च पहले किसानों पर होनी चाहिए। किसानों के खेत खेत में बिजली का पोल पहुँचे, बिजली का तार ताना जाए, प्रत्येक 5 बीघा पर एक बोरिंग सरकार करवाएं और सबको एक मोटर उपलब्ध करवाए, जिससे किसान अपने खेतों में कम लागत में पानी जब चाहे जिस बाली के लिए पानी उपलब्ध करा सके। खेत में बिजली पहुंचाए, 5 बीघा पर बोरिंग करवाए स्थानीय सरकार अपने बजट से, और सबको एक मोटर उपलब्ध करवाए सभी किसानों को। इसके बाद प्रत्येक वर्ष जिसे 5 कट्ठा है उसे 1 बोरा DAP और 1 बोरा यूरिया निःशुल्क देने की व्यवस्था करें। जिसे 10 कट्ठा है उसको भी, और जिसे 1 बीघा तक ज़मीन है उसे भी ये DAP यूरिया जो खाद है, मल, वो 1 बोरा प्रति वर्ष निःशुल्क उपलब्ध कराने चाहिए। खैर, खाद निःशुल्क उपलब्ध कराने की बात तो बाद में रही, कम से कम नगर पालिका का 80% बजट खर्च होना चाहिए खेतों में बिजली पहुंचाने, 5 बीघा के बीच बीच में बोरिंग कराने और एक मोटर उपलब्ध कराने में खर्च होनी चाहिए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, विदेशों से सस्ते रेट पर खाद लाने में सरकार असमर्थ है और खाद नहीं लाती है। जितना खाद चाहिए DAP, यूरिया, रासायनिक मल वो उपलब्ध नहीं करा पा रही है और महंगे रेटों में खाद ब्लैक से लोग बेचता है और किसान महंगा खाद खरीद कर मर रहा है। लेबर की महंगाई, खाद की महंगाई, कृषि औषधि की महंगाई के कारण किसान मर कर जीता है। लेकिन यही किसान कांग्रेस पार्टी के आंदोलन में जाता है, यमाले के आंदोलन में जाता है, माओवादी के आंदोलन में जाता है, राजपा के आंदोलन में जाता है, सभी पार्टियों के आंदोलन में यही किसान छाती में गोली खाने के लिए मर कर नारे लगाता है गांव-गांव। लेकिन यही किसान आँख का अंधा बना बैठा है और यही किसान
अपनी आंदोलन नहीं करता, कृषि आंदोलन नहीं करता और नगर पालिका गाँव पालिका का घेराव नहीं करता और मेयर से बैठकर शर्तनामा मंजूर नहीं करवाता कि इस अवधि का 5 वर्ष का बजट किसानों पर और कृषि पर खर्च किया जाएगा, इसके लिए मजबूर नहीं करता। हाय रे किसान दूसरे पार्टी के पीछे पीछे दौड़कर नाश्ता खाने और दारू पीने के फेरा में अपना अस्तित्व खो दिया। यही किसान चाहे तो आंदोलन करके केवल सैकड़ों की संख्या में चल जाए तो नगर पालिका गाँव पालिका को घेराव कर स्थानीय सरकार से अपनी किसानों की सुविधा के विषय में मंजूरी करवा सकता है, परंतु किसान जाग नहीं रहा है, मुर्दा बना हुआ है। कितना मुर्दा है किसान, जगता क्यों नहीं और क्यों नहीं अपना हक अधिकार मांगता है, सोया हुआ है। जब कोई नेता नेतृत्व करने वाला आ जाए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन अपना नेतृत्व खुद नहीं कर रहा। सभी किसानों को जगना चाहिए और अपना नेतृत्व खुद करना चाहिए। यदि कोई आदमी किसानों का नेतृत्व करने वाला कृषि आंदोलन करने के लिए आगे आए तो यही चाटुकार जनता कहता है कि जरूर इसको कोई पैसा दिया होगा इसीलिए ऐसा नखरा कर रहा है, कोई पैसा देगा और ये चुप हो जाएगा। फिर कैसे कृषि आंदोलन करने के लिए कोई आदमी उसका नेतृत्व करेगा। पुण्यात्माओं सज्जनों बड़ी मजबूरी है। आज किसान यदि इंडिया से साइकिल मोटरसाइकिल या माथा पर खाद ले आता है डीएपी यूरिया तो नेपाली पुलिस डंडा से पीटकर बोरा फाड़ छीट देता है। कितना अन्याय है। विदेश से जो खाद जनता लाती है सस्ते रेट में वो खेतों में छीट कर फसल उगाएगा, कोई बम नहीं बनाएगा, बंदूक नहीं बनाएगा, फिर भी ये पुलिस पीट कर छीनती है। इसके लिए कोई आंदोलन किया, कोई वोट मांगने वाले नेताओं को ठाड़ा जवाब दिया, उन्हें गाली दिया, उन्हें भगाया अपने गांव से कि तुम्हारा पुलिस हमें खाद लाने पर मारता पीटता और खाद छीट कर फेंक देता है। ऐसा क्यों? इंडिया से हम सस्ता खाद लाते हैं खेतों में छीटने के लिए, फसल उगाने के लिए, न कि बम बनाने के लिए, बंदूक बनाने के लिए नहीं लाते हैं। ऐसा जनता जाग नहीं रहा है। दुर्भाग्य है, दुख है। देश के सभी नगर पालिका और गांव पालिका से मैं निवेदन करता हूं, वहाँ के जनता से, सभी नगर पालिका गाँव पालिका के जनता से निवेदन करता हूँ कि अब जाग जाइए। सैकड़ों की संख्या में जाकर नगर पालिका के गेट के सामने धारणा दीजिए, उसे अवरुद्ध कीजिए, उसमें तालाबंदी कीजिए और कहिए कि जब तक किसानों के साथ समझौता नहीं होगी तब तक हम नगर पालिका का कोई भी कार्य होने नहीं देंगे। हम किसानों के साथ समझौता हो कि 80% बजट हमारे किसानों पर खर्च होनी चाहिए। खेत खेत में बिजली और 5 बीघा पर बोरिंग और सभी किसानों को मोटर उसी लायक का पानी पटाने लायक का उपलब्ध कराएं और कृषि औषधि नगर पालिका के द्वारा वितरण किए जाए और बीज सस्ते रेटों में उपलब्ध कराया जाए और एक बोरा निःशुल्क खाद भी नगर पालिका के द्वारा हर किसान को उपलब्ध कराई जाए। इस समझौते पर आंदोलन करना चाहिए। कहता है कि बच्चा जब दूध के लिए रोता है तो माँ दूध पिलाती है, जब नहीं रोता है तो माँ सुला करके अपना काम करने चली जाती है। किसान नहीं रो रहा है, नहीं जग रहा है, घर में आकर रोता है कि खाद महंगा हो गया, खाद मिल नहीं रहा है, घर में आकर रोता है। लेकिन यही किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, यही किसान रो नहीं रहा है, हक और अधिकार नहीं मांग रहा है। हक और अधिकार मांगिए और क्रांतिकारी किसान बनिए। सारे किसान देश भर के, नेपाल के सभी गांव पालिका और नगर पालिका के किसानों से मैं निवेदन करता हूं कि वह गांव पालिका नगर पालिका के कार्यालय के सामने धरना दे और वहां घेराव करे, तालाबंदी करे और वहां जो नगर प्रमुख है उसके साथ समझौता करे और अपना अधिकार मांगे और ले। ऐसा नहीं करता है तो हमारे देश का विकास नहीं होगा। जब तक ये कृषि प्रधान देश नेपाल कृषि में मजबूत नहीं होगा, देश पिछड़ा रहेगा। ये सारे नेता बजट लूट कर खाता है। ये निर्लज्ज नेताओं को आज तक ऐसा सूझा कि हर देश में खाद बनाने का कंपनी है, कारखाना। हमारे देश में क्यों नहीं है डीएपी यूरिया बनाने का कारखाना? जितना बजट लूट कर खाता है उससे क्या डीएपी और यूरिया बनाने वाले
कारखाना नहीं बनाया जा सकते? हमारे देश में क्या खाद नहीं बन सकता? लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। क्यों? इन्हें अपना पैसा लूट कर निजी संपत्ति बना धनी बनना है। इन्हें जनताओं के विकास से कोई आवश्यकता नहीं। पुण्यात्माओं, हमें सभी को क्रांति में आना चाहिए। हर नगर पालिका गाँव पालिका में एक एक नेतृत्व करने वाले या 2-4 नेतृत्व करने वाले आगे आएँ और सारे जनता को जगाएं और नगर पालिका का घेराव करें और अपना हक और अधिकार ले। यही निवेदन मैं करता हूं। मेरे वचनों को यदि मानेंगे तो देश सोना की तरह हो जाएगा। सारे किसान से ही सब है। सारे कपड़ा के व्यापारी, लोहा के व्यापारी या किराना व्यापारी या दुनिया के सारे लोग किसान को लूटने में लगा है। किसान खेती करना छोड़ दे, सभी लोगों का खटिया खड़ा हो जाएगा। किसान से ही तो सारे व्यापार चल रहा है। किसान ही तो लोहा, कपड़ा और किराना खरीदने जाता है। महंगाई देखिए, कितनी चरम सीमा पर है। 200 रुपये लीटर ये पेट्रोल हो गया, 300 सवा 300 के करू तेल हो गया। ये सब कितनी बड़ी महंगाई बढ़ा, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। इसलिए सज्जनों, जनता जागिए, आंदोलन कीजिए, महंगाई के विषय में भी आंदोलन करें और कृषि के संबंध में भी आंदोलन करें और फिर अपना हक और अधिकार ले। धन्यवाद। मेरे बातों पर ध्यान दें और अपने हक अधिकार के लिए सभी किसान क्रांतिकारी क्या है कि अभियान चलाएं नगर पालिका, गाँव पालिका के सामने और हक अधिकार ले। धन्यवाद।